अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे दुनिया में खाम लोहे के डिस्कवर होने वाले सबसे बड़े ज़खायर को, जिनका हुजम 55 अरब टन बताया जा रहा है। और अगर $95 फी टन का आयरन ओर का रेट हम लोग नज़र में रखें तो इन ज़खायर का जो मालियाती तखमीना है वो तकरीबन $6000 बिलियन, $6 ट्रिलियन है। ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है वहां पर। और इन ज़खायर की जो उम्र है वो कोई 1.5 अरब से 2.25 अरब साल है। इनको आइसोटोपिक डेटिंग और केमिकल एनालिसिस के जरिए जांचा गया है और माहिरीन कहते हैं कि इस इलाके में दस्तयाब जो ये आयरन ओर के ज़खायर हैं ये 30% से लेकर 60% तक हैं। 60% की शरह बहुत अच्छी शरह कंसीडर की जाती है। इस वक्त वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़े आयरन ओर के ज़खायर थे। दुनिया भर में 170 अरब टन आयरन ओर के ज़खायर कैलकुलेटेड है, प्रूवन है। उनमें से 52 अरब टन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यानी दुनिया के पास जितने आयरन ओर के रिजर्व्स हैं उनका 30% ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसके बाद ब्राजील आता है, कनाडा आता है, इंडिया आता है, यूक्रेन आता है, अमेरिका आता है। और आयरन इंडस्ट्री के लिए, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, अब तो विंड टर्बाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर जगह जरूरी है। पहले ही ऑस्ट्रेलिया तगड़ा था, अब इन बड़े ज़खायर के आने के बाद दुनिया भर में जो आयरन की प्राइसेस हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली होगी। जो कीमत ऑस्ट्रेलिया निकालना चाहेगा उसी कीमत पर आयरन फरोख्त हुआ करेगा। ट्रेड के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा और पॉलिसीज जो आयरन से मुतालिक पूरी दुनिया में डिवाइस होंगी उस पर भी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त होगी। ये स्टोरी तो है ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास भी कुछ थोड़े आयरन के रिजर्व नहीं है, कुछ 1.5 अरब टन, जी हाँ 1500 मिलियन टन के करीब हमारे पास आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। और अगर $95 फी टन का हम रेट ही ध्यान में रखें तो इन ज़खायर की मालियत कम से कम $142 बिलियन बन रही है। याद रहे, ये मैं रेट लगा रहा हूं खाम लोहे का। अभी इस लोहे ने जब रिफाइन होना है, इससे आयरन बनना है, स्टील बनना है और एक लंबी तादाद है मुख्तलिफ मेटल्स की, तो ये जो रेट है ये कई गुना बढ़ जाएगा, ये कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। हम चंद वीडियोस पहले आपको बता चुके हैं कि चनियोट के अंदर हम लोगों ने जो 1990 के करीब एक बहुत बड़ा ज़खीरा आयरन ओर का दरियाफ्त किया था, उस मुतालिक पाकिस्तान में पहली मर्तबा पंजाब मिनरल कंपनी ने वर्किंग की और बताया कि इस एरिया के अंदर 261.5 मिलियन टन खाम लोहा है और 36 मिलियन टन यहां पर तांबा है और इनकी मालियत $60 बिलियन एस्टिमेट की गई है। और वैसे अगर इस पूरे इलाके को देखें तो कुछ 2000 स्क्वायर किलोमीटर चनियोट से लेकर कालाबाग और आगे तक लोहे के और इसी तरह तांबे के ज़खायर का एक पूरा नेटवर्क आपको नजर आता है। फिर अगर हम चले जाएं कालाबाग, तो कालाबाग के अंदर ही 300 मिलियन टन से 500 मिलियन टन लोहे के ज़खायर का तखमीना है। मैं आयरन और खाम लोहे की बात कर रहा हूं। फिर हम चले जाएं पंजाब के अंदर ही डीजी खान, डेरा गाजी खान, वहां पर 268 मिलियन टन खाम लोहे के ज़खायर हैं। ये थोड़ी लो ग्रेड है, कुछ 34% तक यहां पर लोहा पाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कारआमद है। उसके बाद अगर हम चलते हैं बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में 2 जगह पर ज्यादा बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। एक नोकुंडी के अंदर जो तकरीबन कोई 100 मिलियन टन के ज़खायर हैं, इसी के साथ साथ एक दूसरे ज़खायर जो है वो है मस्तूम के अंदर। उसके बाद अगर चलते हैं हम चित्राल, तो चित्राल के अंदर कुछ 200 मिलियन टन के ज़खायर का एस्टिमेट है। फिर वहां पर कोहिस्तान के इलाके के अंदर और हजारा के इलाके के अंदर भी लोहा पाया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि मुल्क के अंदर इस खाम लोहे को रिफाइन करने के लिए
जो वाहिद एक स्टील मिल लगी थी रशिया के तावन से, वो पिछले 10 सालों से बंद है। और इन 10 सालों के अंदर 6 साल उन हुक्मरानों की हुकूमत रही है और आज भी उन्हीं की हुकूमत है जिनका बेसिक कारोबार किस चीज का है? लोहे का है। जी हाँ, आप सही समझे, शरीफ ब्रादरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्टील इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है, इत्तेफाक फाउंड्री की वजह से मशहूर है। तो जिनकी हुकूमत 10 में से 6 साल इस मुल्क पर रही और इन्हीं सालों में पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइव ना हो सकी, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जहां पर हमारे नून लीगी नाज़रीन दिलगिरफ्ता होते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, तो जनाब हम खुल कर कहते हैं कि इमरान खान तो नालायक था, चलिए उसने तो कुछ नहीं करना था, उसने जिंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, क्रिकेट खेली या चैरिटी का काम किया, कमेंट्री की, तो उसे पता ही नहीं था कि बिजनेस क्या है। लेकिन ये शरीफ फैमिली तो इस पूरे बिजनेस की नीटी ग्रिटी जानती है। इनको तो पता है कि सुई कहां से निकलती है और थ्रेशर तक और हार्वेस्टर तक कहां बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरी इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर बनती रही है। ये शुगर मिल्स इत्तेफाक फाउंड्री बनकर यहां से एक्सपोर्ट होती रही है। तो क्या वजह है कि ये लोग इस स्टील मिल को खड़ा नहीं कर सके? कहीं ये तो नहीं ये स्टील मिल या स्टील एम्पायर को खड़े करने वाले मियां शरीफ मरहूम थे, वो काम के आदमी थे। अब चूंकि वो नहीं रहे और बेटे इस काबिल नहीं, खा वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या उनके पोते हों, तो इस वजह से पाकिस्तान स्टील मिल्स अपने कदमों पे खड़ी नहीं हुई। अब इसी स्टील मिल्स के जो इस वक्त भी एम्प्लॉय हैं, जिन्हें निकाला जा चुका है, या यूनियन के लोग हैं, उनका क्लेम यह है कि इसी पाकिस्तान स्टील मिल को अगर आप मेरिट पे चलाएं, करप्शन खत्म करें, तो वायबल बनाया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे उनके साथ एक ऐसा ऑनलाइन सेशन डिजाइन करें, रिकॉर्ड करें, जिसमें वो चंद चीज़ा स्टेप्स आपको बताएं कि किस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट, जी हाँ पाकिस्तान स्टील मिल, जो कोई 18,600 एकड़ रकबे पर मुहित है, उसे आज भी रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन उसे रिवाइव करने की जगह हम एक नया स्टील यूनिट लगाना चाहते हैं। नई स्टील मिल लगाने पे हमारा फोकस ज्यादा है। रशिया से हम मिन्नतें कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि वो दोबारा से आके कोई 1.5-2 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें, जबकि इस स्टील मिल के बंद होने की वजह से हमें हर साल 3, 4 या 5 अरब डॉलर्स का आयरन और स्टील दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमारी इंपोर्ट के ऊपर वो बोझ है। हम अपने इन 1.5 अरब टन के ज़खायर को एक्सपोर्ट ना करें, सिर्फ निकाल कर अपने ही इस्तेमाल में ले आए, तो हर साल 4 से 5 अरब डॉलर्स हमारा बचेगा जो हम इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है? हमारी जैसे मईशत के लिए 4-5 अरब डॉलर छोटी अमाउंट है। वो मुल्क जो 3 साल में IMF से 7 अरब डॉलर्स की खातर हर शर्त मान रहा है, वो हर साल अगर 5 अरब डॉलर्स बचा ले, 3 सालों के अंदर 15 अरब डॉलर उसकी कमाई हो जाए, तो उसे किसी IMF की जरूरत होगी? आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरास से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।